जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे और सब मज़े में होंगे। तो आज से इंशाल्लाह मैं पिंटरेस्ट के बारे में जो है ना वीडियोस का आगाज़ करने जा रहा हूँ। बाकी की वीडियोस भी चलती रहेंगी मामूल के साथ रेगुलर, वो भी साथ साथ जो है ना मैं कवर करता रहूँगा। लेकिन पिंटरेस्ट से जैसे कि मैंने इस चैनल का आगाज़ किया था, मैंने रेंडमली जो है ना जस्ट अपने कुछ फ्रेंड्स को, कुछ कलीग्स को समझाने के लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाकर एक दो तो मैंने उनके साथ शेयर कर दी, ताकि जो है ना वो बर वक्त कभी भी जब ज़रूरत पड़े तो वो उसको देख सकें, ओपन कर सकें, मुझे बार बार उनको समझाना ना पड़े। चूँकि वो बिल्कुल नए थे पिंटरेस्ट के साथ, तो मुझे उनको बार बार समझाने में, बार बार बताने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था और फिर जो है ना वो टाइम बहुत ज़ाया होता था इस तरह, क्योंकि अक्सर टाइम नहीं होता तो फिर बंदा जो है ना वो नहीं समझा पाता। तो मैंने जो है ना उसकी वीडियोस बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके तो उनके जो लिंक्स थे वो मैंने उनके साथ शेयर कर दिए। लेकिन अभी से मैंने ये मतलब गौर किया है कि मुझे इसके बारे में वीडियोस बनानी चाहिए, प्रॉपर एक जो है ना वो एक जैसे कहते हैं कि कोर्स बनाना चाहिए इसका। तो जिसका मैंने आज से आगाज़ किया और इंशाल्लाह रेगुलर मैं वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि मेरी वीडियोस को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, जस्ट मैंने उन वीडियोस को कंप्लीट करना है। इसका जितना मुझे नॉलेज है तो मैं उसके बारे में जो है ना कंप्लीट इन वीडियोस के अंदर कवर करूँगा उसको, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूँ कि मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 3 इयर्स काम किया और अभी जो है ना मैंने कुछ माह ही हुए हैं, कुछ मंथ ही हुए हैं मैंने इसको जो है ना वो स्किप किया, क्योंकि कुछ और एक दो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो तकरीबन 3 साल काम किया मैंने एज अ पब्लिशर, बहुत सारी साइट्स को लेकर, बहुत सारे ब्रांड्स को लेकर, जहाँ पर काफ़ी अच्छा अर्न भी किया है। तो वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या अर्न किया है मैंने, क्या उसके ऊपर जो है ना वो बनाया। तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा आपके साथ, क्योंकि वो एक जो चीज़ है ना वो फिर आपको मोटिवेट भी करेगी इंशाल्लाह। तो वो जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं इन वीडियोस के अंदर कवर करूँगा, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस के अंदर मैं कवर करूँगा, बहुत लंबी वीडियोस नहीं होंगी और स्लाइड्स की शक्ल में मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा डिटेल से बता सकूँ, ठीक है। वैसे ऑरली मैं अगर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन स्लाइड्स के अंदर अच्छा रहता है, वो ज़रा डिटेल के साथ बात हो जाती है, ठीक है, कम्प्लीटली। तो भाई सबसे पहले अबाउट पिंटरेस्ट स्लाइड नंबर 1 है हमारी। अबाउट पिंटरेस्ट के पिंटरेस्ट आखिर है क्या, ठीक है। अब सवाल ये है कि पिंटरेस्ट है क्या। तो बेसिकली पिंटरेस्ट जो है ना एक सोशल एक साइट है, ठीक है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, लाइफस्टाइल एक सोशल साइट है, ठीक है। और ये सेम इसी तरह ही है जैसे आपका फेसबुक काम करता है। ऑल्दो इसका जो लेआउट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं कहूँगा बल्कि बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ है कि इसको मंथली इसके जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो तकरीबन 322 मिलियन जो है ना इसके मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, अकॉर्डिंग टू oberlo.com, ओबेरलो या ओबरेलो जो भी है, oberlo.com, ठीक है। इसका एग्जैक्ट नहीं है कि ये 322 ही हैं, ये 300 से 22 से ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऊपर ही होंगे, इससे कम जो है ना वो नहीं होंगे, ठीक है। तो 322 मिलियन इसके मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है। अगर इसको अर्ली देखा जाए, यानी कि सालाना देखा जाए इसको ईयरली बेस पर, तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना एक तादाद बनती है, एक बहुत बड़ी एक फिगर बनता है कि इसको इतनी आवाम इसको इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि इसको 10 में से 7 लोग जो है ना इस्तेमाल करने वाले वो फ़ीमेल्स हैं, यानी कि ख़वातीन हैं। इसको 10 में से 7 ख़वातीन इस्तेमाल करने वाली हैं। बाकी के जो 3% है, जो 3 बंदे जो बचते हैं 10 में से, वो समझ लें कि वो मेल्स हैं, ठीक है। अब ये फ़ीमेल्स क्यों हैं इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। थर्ड इसके बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि इसके ऊपर जो 97% जो सर्चेज़ हैं ना वो आउट ऑफ द जो है ना वो ब्रांड है, यानी कि आउट ऑफ ब्रांड मतलब ये है कि इसके ऊपर जनरल सर्चेज़ हैं, लाइक किसी ख़ास किसी ब्रांड को लेकर इसके ऊपर सर्चेज नहीं होते, जैसे गूगल के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे गूगल के ऊपर होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप नाइक का है, ठीक है, नाइक की कंपनी है नाइक, तो डायरेक्ट जो है ना वो चूँकि पता है
तो वो लोग उसके ऊपर गूगल करते हैं, ठीक है, उसको गूगल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नाइक के बारे में जानना है तो लोग गूगल करेंगे ना कि पिंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है ना ये मतलब है। तो बड़ा शॉर्ट सा बताऊंगा, बड़े आसान लफ्ज़ों में जो है ना मैं ये सारी की सारी वीडियोज़ को कवर करने वाला हूँ। कोई इतना हाई फाई नहीं बनाने वाला मैं इसको, ठीक है। बड़ा आसान सादा लफ्ज़ों में मैं इन सभी चीज़ों को कवर करूँगा। तो ये मुख्तसर सी जो है ना ये इसके बारे में छोटी सी एक डेफिनेशन कह लें या जो भी तारीफ़ कह लें पिंटरेस्ट के बारे में। तो उसके बाद है हमारा स्लाइड नंबर 2, ठीक है। स्लाइड नंबर 2 के अंदर ये है कि व्हाट इज़ पिंटरेस्ट और व्हाट इज़ पिंटरेस्ट गुड फॉर, ठीक है। व्हाट इज़ पिंटरेस्ट, तो पिंटरेस्ट जैसे कि पहले मैंने बताया कि पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया साइट है, एक लाइफस्टाइल साइट कह लें, या आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, या आप इसको एक छोटा सा सर्च इंजन भी कह सकते हैं, ठीक है। सर्च इंजन से हमारा जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि पिंटरेस्ट इज़ अ विजुअल डिस्कवरी इंजन फॉर फाइंडिंग आइडियाज़ लाइक रेसिपीज़, होम, स्टाइल, इंस्पायरेशन एंड मोर। और ये आगे गो ऑन चलता रहता है, सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। तो ये एक लाइफस्टाइल के बारे में जो है ना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको रेसिपीज़ के बारे में भी बहुत सारी मालूमात मिलती है, होम एंड स्टाइल के बारे में मिलती है, DIY यानी कि डू इट योर सेल्फ, DIY के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसके अलावा आपको फ़ैशन, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फ़ैशन का, फूड रेसिपीज़ का, स्टाइल का, इसका जो है ना पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारा बेशुमार कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। मैंने पिछले 3 साल के अंदर इससे ज़्यादा कंटेंट जो है ना इससे मुतल्लिक वो मैंने और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं देखा, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है, विजुअल डिस्कवरी सर्च इंजन, इसका मतलब ये है कि आपको पिंटरेस्ट के ऊपर जो मोस्टली आप जब सर्च करते हैं तो आपको जो डाटा मिलता है वो तस्वीरों की शक्ल में मिलता है, वो आपको इमेजेस की शक्ल में मिलता है, ठीक है। जहाँ पर बड़ी हाई क्वालिटी की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इमेजेस आपको नज़र आती हैं विद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये इमेजेस का इसमें क्या रोल है, तो बेसिकली पिंटरेस्ट जो है ना वो इन इमेजेस का जो है ना वो इन इमेजेस के ऊपर काम कर रहा है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। ये जो इसकी इमेजेस हैं इसके ऊपर यही इसका कंटेंट है, ठीक है। अगर आप देखें कि पिंटरेस्ट को अगर आप विज़िट करें, जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, तो इसके ऊपर बड़ी हाई क्वालिटी इमेजेस आपको मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्च किया इसके सर्च बार के अंदर रेसिपीज़, ठीक है। तो जब आपने रेसिपीज़ को सर्च किया तो आपके सामने बेशुमार आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, तस्वीरों की शक्ल के अंदर, ठीक है। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल रेसिपीज़ चाहिए, आपको उसकी रेसिपीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वेट लूज़ रेसिपी आपको चाहिए, तो जब आप उसको सर्च करते हैं तो आपके सामने बेशुमार कंटेंट आपके सामने आता है, किसकी शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में, ठीक है। तो जो आपको आइडियाज़ अच्छे लगते हैं आप उन आइडियाज़ को कवर कर लेते हैं, उन आइडियाज़ को आप अपने सेव कर लेते हैं बोर्ड्स के अंदर। मैं आगे चल के ये बोर्ड्स और बाकी सारी चीज़ों को आगे चल के करूँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि आखिर ये है क्या भला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है व्हेन यू डिस्कवर पिन्स यू लव सेव टू बोर्ड्स टू कीप योर आइडियाज़ ऑर्गेनाइज एंड ईजी टू फाइंड। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो सर्च किया तो आपके सामने अब वो जो है ना वो डब्बों की शक्ल में, बॉक्सेस की शक्ल में तस्वीरें आई हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हाई क्वालिटी तस्वीरें आई हैं। अब आपको जो आइडिया, जो आपको अच्छी लगती है चीज़, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको सेव कर लेंगे, किसके अंदर, बोर्ड के अंदर, ठीक है। एक स्पेसिफिक बोर्ड के अंदर आप उस आइडिया को, उस पिन को सेव कर लेंगे। अब ये जो तस्वीर आपको नज़र आती है एक बॉक्स के अंदर जो लंबाई की शक्ल में होता है और चौड़ाई की शक्ल में कम होता है, ठीक है, आप इसको कहते हैं पिन, ठीक है। इसको पिंटरेस्ट की ज़ुबान में कहते हैं पिन। एक होगी तो मीन्स कि वो एक पिन है, ज़्यादा होंगी तो मीन्स के वो पिन्स कहलाती हैं, PINS, ठीक है। तो ज़्यादा को पिन्स कहते हैं, एक को पिन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई पिन अच्छी लगती है आप उसको सेव कर लेंगे अपने किसी स्पेसिफिक बोर्ड के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है। इन चीज़ों को मैं आगे चल के एलेबोरेट करूँगा कि पिन्स क्या हैं और बोर्ड्स क्या हैं, अकाउंट कैसे बनता है और ये वो फलां इसके ऊपर काम कैसे करते हैं। मैं इन सभी चीज़ों को आगे चल के कवर करूँगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा,
अब सवाल ये है कि इन पिन्स को सेव क्यों किया जाता है, ठीक है, लोग क्यों सर्च करते हैं इसके ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, और क्या वजह है, ठीक है। तो वजह ये है कि लोगों ने अपने आइडियाज़, अपनी वेबसाइट्स जो है ना वो इसके साथ कनेक्ट कर रखी हैं, ठीक है। और वो जो वेबसाइट्स हैं वो कनेक्ट हैं एक लिंक के ज़रिए, एक लिंक के ज़रिए इस पिक्चर के साथ। तो जब आप इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, जब आप किसी पिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप पहुंचते हैं एक ख़ास एक वेबसाइट के ऊपर, एक स्पेसिफ़िक वेबसाइट के ऊपर या एक स्पेसिफ़िक पेज के ऊपर आप लैंड होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको जो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो सीन तो ये है इसका कि ये बेसिकली वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैं डीप इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं इसको आगे चल के करता हूँ अगली स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो आपने जब वो पिन्स को सेव कर लिया तो अपने डाटा को आपने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, ठीक है। बाद में देखने के लिए कल परसों जब भी आपका टाइम लगेगा आप उन पिन्स को रीविज़िट कर सकते हैं, आप उनको दोबारा चेक कर सकते हैं कि कल मैंने ये जो पिन है वो सेव की थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर स्लाइड नंबर 3 के पिंटरेस्ट के आखिर फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर हम बेसिकली काफ़ी सारी बातों को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे साथ अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो मस्ट जो है ना इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि कंक्लूजन के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ कंक्लूजन के अंदर और इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर और इसके एंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बड़ी कीमती इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। पिंटरेस्ट के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं, और ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं, उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उसके प्रोज के बारे में बात करते हैं कि इसके प्रोज क्या हैं। अच्छा, सबसे पहला है कि वेरी इजी टू ड्राइव ट्रैफिक। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर पिंटरेस्ट को इस्तेमाल कर रहा है तो भाई चांसेस हैं कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है, ठीक है। वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है पिंटरेस्ट को इस्तेमाल करके, क्योंकि पिंटरेस्ट ट्रैफिक ड्राइव करने का एक बड़ा ही बेहतरीन सोर्स है, ठीक है। क्योंकि ये एक छोटा सा सर्च इंजन है, एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। आज से 3 साल पहले तो ये एक सर्च इंजन की तरह काम नहीं करता था जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, स्टिल ये अपडेट हो रहा है और इसमें बहुत सारे फीचर्स अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आगे चल के बहुत सारे बेशुमार जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं मेरी अकाउंट्स की वो मैं इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट्स की शक्ल में आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक इंट्रो भी है वीडियो और ये एक जनरल डिस्कशन भी है पिंटरेस्ट के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्किप मत करें वीडियो को, ठीक है। मैं नहीं कहता किसी को कि भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फलां करो, नहीं। अगर किसी ने सीखना है तो वो सीखेगा और नहीं सीखेगा तो भाई उसका नुकसान है, ठीक है। अच्छा, जिसको ज़रूरत है वो सब्सक्राइब कर ले, जिसको नहीं ज़रूरत है वो नहीं करे, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ, ठीक है। सब्सक्राइबर और व्यूज़ वगैरह बनाने के लिए मैं नहीं आया। और अगर करेंगे तो आपका फ़ायदा भी है, मेरा भी ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा है कि चलो सब्सक्राइबर आएंगे, लाइक करोगे तो मुझे अप्रिशिएट करोगे आप, ठीक है। मैं मज़ीद अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बेहतर से बेहतर जो है ना वो नॉलेज प्रोवाइड करूँ आपको। अच्छा, तो पिंटरेस्ट को इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब जो पिन आप क्रिएट करते हैं वहाँ पर आप एक पिक्चर भी लगाते हैं जो आपको फ्रंट पर नज़र आती है, ठीक है। एक हाई क्वालिटी पिक्चर होती है जिसका आप जो साइज़ है वो एक स्पेसिफ़िक साइज़ डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और जब आप पिन को अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आप डेस्टिनेशन लिंक के अंदर आप अपनी वेबसाइट का URL लेते हैं, ठीक है। उस स्पेसिफ़िक जो पेज है जिसके ऊपर आपको ट्रैफिक ड्राइव करनी है या उस पेज का लिंक देते हैं जो आपकी पिक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। जिस पेज के ऊपर आप पिक्चर बना रहे हैं, जिसके ऊपर ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हैं, आप उसका लिंक उसके अंदर पुट कर देते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन भी देते हैं और साथ में एक टाइटल भी अच्छा सा देते हैं, ठीक है, जो भी उसका पिन है, और उसके बाद आप उसको पब्लिश कर देते हैं। तो जब भी कोई बंदा आपके अकाउंट को विज़िट करेगा, अगर उसको आपकी पिन अच्छी लगी है तो वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और सीधा डायरेक्टली आपकी वेबसाइट के ऊपर
लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रैफिक ड्राइव करने का बड़ा सस्ता सा, बड़ा आसान सा तरीका है। और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर जो ट्रैफिक आती है वो आपको मोस्टली जो ट्रैफिक आती है वो प्रीमियम कंट्री से आती है, मींस यूके, यूएसए, सीए, इस तरह के ममालिक से आपको पिंटरेस्ट से ट्रैफिक ड्राइव होती है, ठीक है। क्योंकि पिंटरेस्ट को जैसे कि पहली स्लाइड के अंदर था कि इसको ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। अब इसकी रीज़न ये है कि पिंटरेस्ट के ऊपर जो कंटेंट है वो मोस्टली जो कंटेंट है वो है फूड के बारे में, फैशन के बारे में, DIY के बारे में, यानी कि डू इट योरसेल्फ, इसके अलावा होम एंड लग्जरी के बारे में, स्टाइल के बारे में, और ठीक है, यानी कि इससे इस तरह का जो कंटेंट, अब ये देखें ना, ये जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ ये मोस्टली ख़वातीन से रिलेटेड है। रेसिपीज़ हैं तो ख़वातीन से रिलेटेड हैं, फ़ैशन है तो ख़वातीन से रिलेटेड है, स्टाइल है, डेकोरेशन है, होम डेकोरेशन है तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं बल्कि वो भी ख़वातीन से रिलेटेड ही है, ठीक है। DIY और ये हैक्स, लाइफ हैक्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको ख़वातीन से रिलेटेड ही मिलती हैं, तो इसलिए इसको ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। बाकी के जो 30% जो बंदे हैं वो मेल्स हैं, तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं और वो इसको बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए, बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि ये US बेस्ड जो है ना वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मोस्टली जो 70% जो ऑडियंस है 70 से अबव है, बल्कि ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन 70 से अबव है जहाँ तक मुझे आइडिया, 70+ इसके ऊपर जो ट्रैफिक आपको मिलती है, जो ऑडियंस इसके ऊपर बैठी है वो बाहर के मुल्कों में है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज़ से इसके विज़िटर्स, इसकी ऑडियंस बहुत कम है ज़रूर लेकिन बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर तो इसकी बहुत कम है ऑडियंस, और ये अभी तो रिसेंटली कुछ गिने चुने लोगों को पता चल रहा है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले तब इतना आइडिया नहीं था, इस डिजिटल इंडस्ट्री में था लेकिन इस कदर नहीं था आइडिया जितना अभी है, इतना पहले नहीं था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स इसका एक और फ़ायदा है कि फॉलोअर्स आरंट फोर्स टू फॉलो एवरीथिंग यू डू, ठीक है। अब उसका सीन ये है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर आपको जो फॉलोअर्स मिलते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्योंकि इसके मैं आपको एक और चीज़ इसकी बता दूं, इसको एलेबरेट, इसको ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करने से पहले, कि आपने अगर अकाउंट अपना बनाया ना तो मैंने उसको फॉलो कर लिया, ठीक है, तो इट मीन्स कि मैंने आपके अकाउंट को फॉलो किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके अकाउंट को फॉलो ना करूँ, मैं आपके किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड को कवर करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अकाउंट है रेसिपीज़ के बारे में, अब रेसिपीज़ के अकाउंट के अंदर ओबियसली आपने बोर्ड्स बना रखे हैं, तो बोर्ड्स आपके किस तरह हो सकते हैं, बोर्ड्स आपके हो सकते हैं हेल्थी रेसिपीज़, वेट लूज़ रेसिपीज़, ठीक है, वेट गेन रेसिपीज़। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो हेल्थी रेसिपीज़ का बोर्ड है ना, मैं उसको फॉलो करूँ, ना कि आपके ओवरऑल अकाउंट को फॉलो करूँ, क्योंकि कल को आप अगर उस अपने बोर्ड के अंदर कोई भी अपडेट करते हैं, कोई भी पिन सेव करते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन मुझे मिल जाए, ठीक है। तो मैं आपके उस स्पेसिफिक जो बोर्ड है मैं उसको फॉलो कर लूँगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो फॉलोअर्स का यानी कि आप उनको फोर्स नहीं कर रहे, आपके वो किसी भी एक स्पेसिफिक बोर्ड को वो फॉलो कर सकते हैं, तो ये इसका एक बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है, जो कि और किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर मेरा ख्याल है ऐसी नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया है। अच्छा, कन्वर्जन रेट्स का इसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो इसलिए कि इसके ऊपर इमेजेस होती हैं, और इमेजेस अगर आपकी रेलिवेंट हैं तो आपके पास वही ऑडियंस आएगी जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कन्वर्जन रेट्स बड़े बेहतरीन किस्म के जो है ना वो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इमेजेस का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है ना, इसकी वजह यही है। अच्छा, उसके बाद है फ्री टू गेट स्टार्टेड, और दूसरी बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इवन बिज़नेस अकाउंट भी आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं, और प्रोफाइल भी आपकी पर्सनल प्रोफाइल वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो इसके ऊपर साइन अप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, कोई चक्कर नहीं है इसके ऊपर।
और आप इसके अकाउंट के साथ डायरेक्टली अपनी वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। मैं आगे चल के वीडियोस के अंदर कवर करूँगा कि प्रॉपर अकाउंट किस तरह सेटअप करते हैं, प्रॉपर बिज़नेस अकाउंट किस तरह रन करते हैं, पर्सनल और बिज़नेस और वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कॉन्स। इसके ऑब्वियसली फ़ायदे तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं। तो सबसे पहला है इसमें योर कंटेंट मे गो प्लेसेस यू डोंट वांट इट टू गो, और या इसका एक ये भी जो है ना नुकसान है कि आपका जो कंटेंट है वो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो पूरी दुनिया में शेयर होगा। उसमें ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल आप गूगल के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं तो वो गूगल सर्च इंजन के पास ही रहती है जब तक आपने किसी और सर्च इंजन को उसका साइड मैप और ETC उसको सबमिट नहीं किया। तो ये सेम उसी तरह ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपने अपना कंटेंट पब्लिश किया है तो वो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो टारगेट होगा। आप जहाँ की ऑडियंस नहीं चाहते वहाँ की ऑडियंस भी आपके पास आएगी, ठीक है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं आप। उसके बाद इसकी टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टाइम मांगता है, लाइक काम करने के हवाले से। इसके ऊपर किसी ख़ास किस्म की कोई ऐसी वैसी जो है ना वो शेड्यूलिंग नहीं है ऐसी कि कोई लाइक जैसे फेसबुक है तो वहाँ पर प्रॉपर जो है ना वो बड़े कम अरसे के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को एक शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड है। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फिर इसके ऊपर पे करना पड़ेगा पिंटरेस्ट को, ठीक है। वहाँ पर फिर आपके लिए बहुत सारे फीचर्स को अनलॉक कर दिया जाएगा। और उसके बाद है मोर पिन्स इज़न्ट ऑलवेज अ गुड थिंग। अच्छा, सीन ये है कि स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की थी कि इसमें मैं बहुत सारी पिन्स को सेव करता, लाइक रीपिन कर देना और फिर बहुत सारी पिन्स को सेव भी करना अपने अकाउंट में। और जो है ना उस पर फिर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट जो है ना उसके ऊपर लगाई। अब मैं तो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो काम कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट के ऊपर तो मैं अपनी पिन्स को क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या था कि मेरी अगर वेबसाइट होती थी तो उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लोग मेरे कंटेंट को पिंटरेस्ट के ऊपर शेयर नहीं करते थे, उसको क्रिएट करते थे, ठीक है। मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा हुआ भी है, लेकिन वो ब्रांड्स जो वेबसाइट है उनके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो एक जब बहुत 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जब ये चीज़ ब्रांड वेबसाइट के साथ हुई तो अब देखें ना, मैं भी कंटेंट उसके ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक पिन्स क्रिएट कर रहा हूँ एक ही URL के ऊपर, एक ही स्पेसिफिक URL के ऊपर। जब हज़ारों लोग पिन्स क्रिएट करके पब्लिश करेंगे, मैं शेयर की बात नहीं कर रहा, आई रिपीट, मैं शेयर की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिएट की बात कर रहा हूँ कि जब क्रिएट करके एक ही URL के ऊपर वो पिन्स को पब्लिश करते थे तो ये एक स्पैम में चीज़ आती थी, ठीक है। और ये चीज़ अभी सॉर्ट आउट पिंटरेस्ट करने में लगा हुआ है और स्टिल उसने कर दिया। अब तो अगर ऐसा हो तो आपका जो डोमेन है वो आपका फौरी तौर पर सस्पेंड हो जाता है, विदिन 2 to 3 डेज़ आपका डोमेन सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बैड प्रैक्टिस में आता है कि बहुत सारी पिन्स को जो है ना वो करना पड़ता है, आपको बड़े एक तरीके से चलना पड़ता है, बड़ी प्लानिंग के साथ आपको चलना पड़ता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, बड़े मतलब हम खुद जो है ना वो दिन में 100 150 200 पिन जो है ना हम पब्लिश कर दिया करते थे और कुछ भी नहीं होता था और हज़ारों लाखों की ट्रैफिक आया करती थी पर मंथ USA से, UK से, इस तरह के ममालिक से, और बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता था, बड़े अच्छे डॉलर बनते थे। लेकिन अभी ऐसा सीन नहीं है, अब ये एक तरह सर्च इंजन की तरह काम कर रहा है। 3-4 साल पहले इसके ऊपर ऐसा कोई सीन नहीं था। अब तो काफ़ी सारे इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन जो है ना बड़े स्ट्रिक्ट कर दिए हैं इन लोगों ने। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में भाई ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में लोगों को स्टिल अभी पाकिस्तान में नहीं पता। ऑल्दो इंडिया में तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन बता कोई नहीं रहा, शेयर कोई नहीं कर रहा कि इसके ऊपर काम कैसे करना है, और प्रॉपर इसके ऊपर वीडियोस भी नहीं हैं। तो अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर हज़ारों और लाखों की चाहते हैं, ट्रैफिक चाहते हैं, या अगर आपका कोई बिज़नेस है, अगर आपका कोई ई-कॉमर्स का स्टोर है, तो आप इसको डेफिनेटली लाजमी सीखें पिंटरेस्ट को, ठीक है। इसकी मार्केटिंग को सीखें, ये कैसे काम करता है, कैसे इसके ऊपर ट्रैफिक ड्राइव किया जाता है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इन वीडियोस के ज़रिए कवर करने वाला हूँ, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो है वैल्यूएबल भाई। अगर आप इसको स्किप नहीं करेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, मेरा ख्याल है ऐसा।
और इंशाल्लाह आगे की जो वीडियोज़ हैं मैं उनको शॉर्ट रखूँगा, इतना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। 5 6 7 8 10 मिनट तक वो वीडियोज़ होंगी। अगर कोई पसंद करेगा तो मैं डिटेल में भी और भी डिटेल में जाया करूँगा, लाइक इन डेप्थ जो है ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करूँगा आपके साथ, अगर कोई पसंद करेगा उसे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।